नमस्कार, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को जो भी यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ पाए। हमारी वो सभी बहनें जो यूट्यूब के माध्यम से मुझसे जुड़ी हैं, उन सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो गाइज़, आज हम लोग शुरू करेंगे कुछ ऐसी बात जो आपको बतानी बेहद ज़रूरी थी। काफ़ी समय से बच्चों के एक मैसेज आ रहे थे कि सर नोट्स कैसे तैयार करें, क्या आपके जो नोट्स हैं वही काफ़ी रहेंगे या अपने खुद के नोट्स बनाएं, 4-5 जनों से पढ़ करके जो हमने पढ़ा हुआ है उन सबसे मिला करके अपने नोट्स बनाएं। सो बच्चों, आज इसी बारे में बताना चाह रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाएं। मैंने अपने समय पर कैसे नोट्स तैयार किए थे जब मैं पढ़ता था। सो आप उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं या फिर लास्ट में आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। फिलहाल बच्चों, नोट्स बनाना एक कला है। नोट्स आपके बहुत काम आते हैं बच्चों, ध्यान रखना। नोट्स वो चीज़ है जिसमें से आप कभी भी कुछ भी देख सकते हैं। आपके द्वारा अगर बनाए गए नोट्स हैं तो ज़रूरी है कि आपको पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इसलिए आपको वो इजी पड़ जाते हैं। लेकिन बच्चों, साथ ही साथ नोट्स बनाना एक कला भी है। इतना इजी वर्क नहीं है नोट्स बनाना, क्योंकि अपनी बात अपने आप को समझ में आए, साथ ही साथ दूसरों को भी समझ में आए, ये बहुत ज़रूरी है नोट्स बनाना बच्चों। कुछ बच्चों को टारगेट रहता है कि सिर्फ मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, मुझे उससे क्या मतलब कि बाद में कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। बच्चों, मज़ा तब है जब आप खुद तो अपने काम आए, दूसरों के भी काम आए। जो काम हम लोग कर रहे हैं बच्चों। बच्चों, मैं अगर अपनी बात करूं मैंने अपने टाइम पे नोट्स कैसे बनाए थे बच्चों। शुरुआत की ही बात से करता हूं बच्चों। सबसे पहले जो मैंने अंग्रेजी की बुक पढ़ी थी कंपटीशन के लिए, वो मैंने पढ़ी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर, जो एक आम बच्चा लेकर के आता है तैयारी करने से पहले। शुरुआत उसी बुक से होती है हर व्यक्ति की। RS अग्रवाल मैथ के लिए, लुसेंट जीके के लिए, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए। मेरी भी वहीं से शुरुआत हुई थी बच्चों। लेकिन मेरे मन में जरा भी ये इस बात का ध्यान नहीं था कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है। मैं सिर्फ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहा था बस। मुझे इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करनी थी बहुत अच्छे वाली। मैं उसी के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन परफेक्ट की बुक कंप्लीट करने के बाद में मैंने विदिन 2 मंथ्स परफेक्ट की बुक को कंप्लीट किया। कंप्लीट कैसे किया बच्चों? मैंने डिट्टो बुक को जुका तो एक नोटबुक पर उतार दिया पूरा का पूरा, बिल्कुल डिट्टो। ये मेरा तरीका था बुक को कंप्लीट करने का। इससे मुझे सारे रूल जो हैं वो याद हो चुके थे। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस सेट करता था तो वो रूल्स वहाँ अप्लाई नहीं हो रहे थे। तो मैं इतना समझ गया कि ये बुक काफ़ी नहीं है तैयारी के लिए, अपनी भी और दूसरों की भी। फिर मैंने कम से कम 35 ईयर्स के प्रैक्टिस सेट सोल्व करना शुरू करे। लास्ट ईयर के 30 के आसपास, 30 ईयर्स के होंगे, लगभग 35 के होंगे, सोल्व करे। मैंने देखा कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो प्रैक्टिस सेट में आ ही नहीं रहा है। ग्रामर के रूल्स हमें कुछ और पढ़ा जाते हैं बच्चों, एग्जाम में कुछ और आ रहे हैं रूल्स, यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अप्लाई हो ही नहीं पा रहे हैं रूल्स। मैंने ये देखा कि एग्जाम में ज़्यादातर क्या आ रहा है। फिर मैंने उन प्रैक्टिस सेट में से चैप्टर्स वाइज उनको अलग करना शुरू कर दिया। जो क्वेश्चंस मुझे दिखाई दे रहे थे, जैसे नाउन के क्वेश्चंस को अलग करना शुरू कर दिया, प्रोनाउन के अलग करना शुरू कर दिया, वर्ब के अलग, टाइम एंड टेंस के अलग, नरेशन के अलग, वॉइस के अलग, एडजेक्टिव के अलग। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने अलग किया और मैंने अपना खुद का प्रैक्टिस सेट बनाया जो मेरे काम भी आया और बच्चों के भी काम आ रहा है आज हमारे सेंटर पर। इस बच्चों मैंने अलग किया। उसके बाद मैंने गौर किया कि जो रूल्स इन चैप्टर्स में अप्लाई हो रहे हैं वो बुक में नहीं है और जो बुक में है वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन था रूल्स के अंदर। मैंने उन्हीं चैप्टर से रूल्स बनाया जो प्रैक्टिस सेट से मुझे मिले। वो गिने चुने रूल थे बच्चों, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे थे। वो बहुत सारे रूल नहीं थे, सिर्फ गिने चुने रूल थे, वही एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे थे। मैंने उन्हीं रूल्स को एक कंपाइल किया, बुक के अंदर अपनी ग्रामर नोट्स लाया बच्चों के लिए। 2016 में शायद मैं नोट्स लाया था, अपने 14 में 16 में 59 पेज के रूल्स थे मेरे ये। इसमें प्रपोजिशन नहीं था। कुछ बच्चों के पास होंगे यहाँ पेड ग्रुप में, या फिर वैसे बच्चों के पास भी होंगे जिनको नोट्स दिए गए थे। ये नोट्स मैंने बनाए अपने 59 पेज के, और ये नोट्स बहुत ज़्यादा कामयाब सिद्ध हुए, बहुत फ़ायदेमंद, बहुत कम से कम शब्दों में। लेकिन बच्चों, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये काम ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इस काम को करने में मुझे काफ़ी समय लगा। बिकॉज मैं जब तैयारी कर रहा था तो मेरे अंदर ध्येय नहीं था कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मेरा सिर्फ ध्येय था कि मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी है। मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के ऊपर वर्क किया, बहुत ज़्यादा वर्क किया, जो ईश्वर की दुआ से मेरी आज थोड़ी बहुत ही हो भी गई है इस बच्चों। लेकिन आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप बैठ करके 35 ईयर्स के नोट्स पढ़ें, क्वेश्चन अलग निकालें, रूल्स अलग निकालें, उनको कंपाइल करें। इतना समय आज आपके पास नहीं है, बिकॉज आज दुनिया जो है बहुत तेज़ी से भाग रही है और आपको सिलेक्शन भी लेना है बच्चों। बच्चों, मैंने जो नोट्स बनाए वो आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं। यहाँ मैं अपने नोट्स का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाहें तो बना भी सकते हैं। बिकॉज मैंने अपने वीडियो में खूब सारे रूल्स पढ़ा दिए हैं जो काफ़ी हैं आप लोगों के लिए। वहीं पे बहुत सारे रूल्स मैं आपको दे चुका हूँ जो अपने आप में इनफ हैं। लेकिन आप चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। इसका एक छोटा सा चार्ज देना होता है, मैं आपको बता दूंगा। जहाँ बताऊंगा तो बच्चे फिर कहेंगे आप नोट्स बेचना आगे अपने। मैंने आपको बताना चाहा कि नोट्स किस तरह बने बच्चों।
कहाँ कौन सी चीज़ कामयाब है बच्चों, ध्यान रखना, दुनिया की कोई भी किताब आपको परफेक्ट नहीं बना सकती, ये ध्यान रखना बच्चों। अगर किताबों से अंग्रेजी सीखी जाया करती तो फिर हम जैसे टीचरों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाया करती बच्चों। देखिए आप लोग मैथ की बुक खरीदते हैं, मैथ की बुक के पीछे पूरा सोल्यूशन होता है पूरे एक्सरसाइज का, लेकिन फिर भी आप सवाल नहीं कर पाते, आपको टीचर की आवश्यकता होती ही होती है बच्चों। वो इसलिए क्योंकि बुक से आप सोल्यूशन नहीं कर सकते। बुक के सोल्यूशन में और टीचर्स के द्वारा दिए गए सोल्यूशन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, आपको किसी गुरु की आवश्यकता होती ही है। ऐसा तो पहले से ही कहा जाता आ रहा है बच्चों कि बिना गुरु जो है ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो बच्चों आप भी इस तरह से अपने रूल्स कंपाइल करें, अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो को देख करके जो भी रूल रिपीट हो रहा है उसे आप बार बार लिखें। हालांकि अगर ये नोट्स आप मेरे से ले भी लेते हैं तब भी आपको इन्हें डिट्टो अपने नोट्स में उतारना ही होगा, ये ध्यान रखें। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने नोट्स लिया और वहीं से पढ़ रहे बात खत्म। आप एक रजिस्टर लाइएगा, रजिस्टर के अंदर इन नोट्स को डिट्टो उतार दीजिएगा जैसे मैंने किया था। जब तक आपके हाथ के नीचे से रूल्स नहीं निकलेंगे आपको वो चीज़ याद होंगी ही नहीं बच्चों, ये ध्यान रखें। रूल्स को याद करने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप उन्हें अपने हाथों के नीचे से एक बार निकाल दें, फिर आप इन्हें अप्लाई करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस सेट करके देखें, आपको डेफिनेटली लगेगा कि हाँ अभी काम होना शुरू हो चुका है। जो मैं करता हूँ बच्चों, आपने मुझे ग्रामर सोल्व कराते हुए देखा होगा, मैं जब भी कोई क्वेश्चन कराता हूँ तो उसको खूब अच्छे से एक्सप्लेन करके उसका पूरा पोस्टमार्टम करके मैं उसको सोल्व कराता हूँ। ये अंदाज मेरा यूट्यूब पे भी, यही अंदाज मेरा अपने सेंटर पे भी रहता है, इसीलिए मैं आपको एक अच्छा सोल्यूशन दे पा रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर। अभी तक मिरर, MB और किरण का बुक का सोल्यूशन इस तरह से सीरीज वाइज कोई नहीं प्रोवाइड कर पाया जो हम लोगों ने आपको प्रोवाइड कराया। सो बच्चों एक आसान कार्य नहीं था, लेकिन अगर आपके पास रूल्स बहुत अच्छे से हैं तो ये बहुत ईजी कार्य है आप लोगों के लिए भी बच्चों। सो फिलहाल चलते हैं बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 शुभकामनाएं। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।